तो भाई आज की स्मैकडाउन में WWE ने बड़ा गेम खेल दिया और अब हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ अलग ही मामला देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE ने बड़े बड़े धमाके कर दिए। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले तो स्मैकडाउन की शुरुआत में ही हमें निक ऑल्डिस का एक प्रोमो दिखाया जाता है। यहाँ निक ऑल्डिस का कहना था कि जो जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला था आज स्मैकडाउन में, वो अब नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा और विनर फेस करेगा कोडी रोड्स को। इसके बाद वो कोडी रोड्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। इसके बाद कोडी रोड्स भी रिंग में आते हैं और क्राउड को थोड़ा हाइप अप करते हैं। वैसे तो कोडी रोड्स का ये प्रोमो कुछ खास नहीं था, लेकिन कोडी रोड्स का यहाँ कहना था कि वो सेथ रॉलिंस से अब डन हो चुके हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें पता है कि WWE में कभी ना कभी तो उन्हें फिर से सेथ रॉलिंस को फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ वैसे कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस की इंजरी को मेंशन नहीं किया, बल्कि यहाँ तो वो कह रहे थे कि सेथ रॉलिंस को अब उनकी ही विजन और ओरेकल से डील करनी पड़ेगी और वो अपना मुद्दा अब संभालने वाले हैं। इसके बाद वो नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच अब जो ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का होने वाला है उसे थोड़ा बहुत हाइप करते हैं। लेकिन हमें पता है कि फिलहाल जो कल मैंने बताया था कि जेकब फाटू के साथ सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन स्मैकडाउन की शुरुआत में तो WWE जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर के मैच के साथ ही आगे जा रही थी, लेकिन हमें आगे पता चलने वाला था कि जेकब फाटू के साथ होने क्या वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें एक फनी सा सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ रे फिनिक्स पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। यहाँ सोलो सिकोआ उनकी MFT के टीम के साथ आते हैं और रे फिनिक्स से कहते हैं कि भाई हट जा, अब मेरी बारी है। लेकिन यहाँ रे फिनिक्स थोड़े अकड़ने लगते हैं, जो कि रे फिनिक्स के ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ उनकी धुलाई हो जाती है। तो भाई फिलहाल तो सोलो सिकोआ स्मैकडाउन के गुंडे हैं, तो उनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है सोल रूका, जारिया और अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के बीच में। बाकी बात करें इनके टैग टीम मैच की, तो ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। बात करें मैच के एंड की, तो यहाँ ब्लैक मोनरो भी बैठी हुई थी जो कि NXT के पार्ट हैं और जिनसे शायद फिलहाल फ्यूड चल रही है सोल रूका और जारिया की। यहाँ ब्लैक मोनरो सोल रूका के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती हैं, जिसका फायदा शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस को मिल जाता है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर इसके बाद सोल रूका को फिगर 8 में फंसाकर टैप आउट करवा देती हैं और यहाँ उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को अब रिटेन कर लिया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ जेकब फाटू हमें फाइनली देखने को मिल गए, जिनकी इंजरी के इतने रूमर्स आ रहे थे। यहाँ कोडी रोड्स भी थे, जिनसे उनका कहना था कि ड्रू मैकिंटायर की वाट लगाने के बाद वो उनके लिए आ रहे हैं, लेकिन शायद जेकब फाटू को पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से एक और सेगमेंट होता है जहाँ मिज और निक ऑल्डिस होते हैं, लेकिन यहाँ सैमी ज़ेन की भी एंट्री होती है, जिनका कहना था कि भाई मेरा ओपन चैलेंज आज क्यों नहीं हो रहा है। पहले तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि वो शिंसुके नाकामुरा को एक और मौका देना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इनका मैच भसड़ में खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि शिंसुके नाकामुरा फिलहाल जापान में है तो अभी ये मैच नहीं हो सकता। और दूसरी प्रॉब्लम वो बताते हैं सोलो सिकोआ और MFT की टीम की। यहाँ उनका कहना था कि भाई फिलहाल सोलो सिकोआ और उनकी टीम का आतंक चल रहा है, तो अगर तेरा मैच हुआ तो लास्ट वीक की तरह फिर से तेरा हाल बुरा ना हो जाए। पर स्टिल यहाँ सैमी ज़ेन बड़ी हीरो वाली हरकतें करते हैं और उनका कहना था कि स्टिल वो डरते नहीं हैं MFT और सोलो सिकोआ से। इसके बाद वो डायरेक्टली जाते हैं रिंग में और यहाँ वो ओपन चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि मैंने बताया था कि मिज ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, तो यहाँ उनकी ओपन चैलेंज का आंसर मिज ही करते हैं। लेकिन मिज ने जो कार्मेलो हेस के साथ किया था, आज कार्मेलो हेस ने उसका बदला ले लिया, क्योंकि ओपन चैलेंज में एंट्री के साथ ही उन पर अटैक हो जाता है और धुलाई हो जाने के बाद अब मिज तो मैच नहीं करने वाले थे। इसीलिए यहाँ सैमी ज़ेन के ओपन चैलेंज का जवाब इसके बाद देते हैं इलिया ड्रगनॉफ, जिनका रिटर्न फाइनली आज स्मैकडाउन में हो गया। 1 साल पहले इलिया ड्रगनॉफ की शायद नी इंजरी हुई थी। बहुत टाइम से वैसे रूमर्स भी आ रहे थे कि इलिया ड्रगनॉफ का जल्द ही रिटर्न हो सकता है, तो आज फाइनली स्मैकडाउन में उनका रिटर्न हो गया है। बात करें सैमी ज़ेन के साथ मैच की, तो ये मैच हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जिसे एकदम टिपिकल रेसलिंग मैच कह सकते हैं। WWE ने इस मैच को टाइम भी अच्छा खासा ही दिया था। बहुत सारे खतरनाक से मूव्स भी हमें यहाँ दोनों की तरफ से देखने को मिलते हैं। एक रिंग एप्रॉन पर सैमी ज़ेन इलिया ड्रगनॉफ को जो मूव लगाते हैं वो बहुत ज्यादा स्कैरी सा लग रहा था। यहाँ हमें बहुत सारे नियर फॉल्स और किकआउट भी देखने को मिलते हैं और सैमी ज़ेन की हेलुआ किक और ब्लू थंडर बॉम्ब पर भी इलिया ड्रगनॉफ यहाँ किकआउट कर देते हैं। तो आज इलिया ड्रगनॉफ सैमी ज़ेन पर बहुत बुरी तरह से भारी पड़ रहे थे। अब यहाँ मैच के एंड की बात करें तो सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है, जो कि टाइटनट्रॉन के पास ही खड़े थे। यहाँ सैमी ज़ेन थोड़ा देखने में उन्हें टाइम लगाते हैं, तब तक इलिया ड्रगनॉफ पूरी तरह से ठीक ठाक होकर खड़े हो गए थे। इसके बाद सैमी ज़ेन फिर से हेलुआ किक मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार इलिया ड्रगनॉफ रेडी थे और वो उन पर ही अटैक कर देते हैं।
और शॉकिंगली आज सैमी ज़ेन चैंपियनशिप को हार चुके हैं और इलिया ड्रैगनोव बन गए हैं WWE के नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लग नहीं रहा था कि WWE रिटर्न के साथ ही इलिया ड्रैगनोव को चैंपियन बना देगी, लेकिन यहाँ उनका चैंपियनशिप सेलिब्रेशन ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, क्योंकि सोलो सिकोआ तब तो चले गए थे, लेकिन यहाँ वो फिर से आते हैं। अब की बार वो MFT की टीम को लेकर आए थे। इसके बाद सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनोव को यहाँ धोया जाता है और शायद पहले रे फिनिक्स की धुलाई अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए वो फिर से धुलाई करवाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ रे फिनिक्स, सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनोव को बजाया जाता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और हमें व्हाइट 6 की एंट्री देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि फेस टू फेस लास्ट वीक की तरह हमें फिर से इनका कन्फ्रंटेशन ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें टिफनी स्टैटन का बैक स्टेज से एक प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ कियाना जेम्स भी आती हैं और इनके बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, क्योंकि स्टेफनी वकार ने टिफनी स्टैटन को हरा दिया था और कियाना जेम्स को लगता है कि वो स्टेफनी वकार को हरा सकती थी। जिसके बाद टिफनी स्टैटन कियाना जेम्स को नेक्स्ट वीक मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। इसके बाद हमें एक और सेगमेंट दिखाया जाता है MCMG और लॉस गार्जास के बीच में। यहाँ भी इनके बीच में आर्ग्यूमेंट ही हो रही थी कि कौन किसे हरा सकता है। जिसके बाद MCMG लॉस गार्जास को मैच के लिए नेक्स्ट चैलेंज कर देते हैं और नेक्स्ट हमें इन्हीं का मैच देखने को मिलता है। बात करें मैच की, तो यहाँ मैच में हमें ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता और मैच के एंड में स्कल एंड बोन्स के साथ MCMG इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से एक और सेगमेंट होता है जहाँ DIY और फ्रिक्सियम हमें देखने को मिलते हैं। स्टिल इनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट ही हो रही होती है, जहाँ DIY को लगता है कि फिलहाल स्मैकडाउन में कोई भी ढंग की टीम नहीं है। यहाँ जॉनी गार्गानो एक्सॉम का मास्क निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इनके बीच में थोड़ी टेंशंस बढ़ जाती हैं और शायद अब नेक्स्ट वीक इनका मैच होने वाला है। अब नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का मैच देखने को मिलने वाला था। अब यहाँ जेकब फाटू का म्यूजिक तो हिट होता है, लेकिन जेकब फाटू नहीं आते और बैक स्टेज से हमें पता चलता है कि जेकब फाटू पर किसी ने बड़ा ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया है। यहाँ उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था और शायद उनके दांत भी बाहर आ चुके थे और यहाँ से WWE ने बड़े स्मार्टली जेकब फाटू को पुल बैक कर लिया। तो कल जो रूमर्स आ रहे थे वो पूरी तरह से सच थे। अब यहाँ जेकब फाटू का तो हाल खराब हो चुका था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर बड़े ही खुशी के साथ एंट्री करते हैं। यहाँ वो रेफरी से कहते हैं कि भाई मेरा हैंड रेज कर, क्योंकि अब जेकब फाटू तो नहीं आने वाला। लेकिन इसके बाद निक ऑल्डिस आ जाते हैं और उनका कहना था कि भाई अगर तूने ये सब किया होगा तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि भाई मैं ये सब काम नहीं करता, और अब क्योंकि जेकब फाटू कम्पीट नहीं कर सकता मैच में, तो उन्हें नंबर 1 कंटेंडर बना दिया जाए और उन्हें कोडी रोड्स के साथ मैच दिया जाए। अब यहाँ इसके बाद कोडी रोड्स भी आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। यहाँ पहले तो वो आकर कहते हैं कि भाई तेरी बकवास कोई भी नहीं सुनना चाहता और अगर तुझे मैच चाहिए तो अभी कर लेते हैं। तो अब हमें जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर की जगह पर कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलने वाला था। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाते गियर चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ वो सूट वूट में आए थे और उसी में वो ड्रू मैकिंटायर के साथ ब्रॉल करने लग जाते हैं और ये दोनों ब्रॉल करते करते क्राउड में भी जाते हैं। लेकिन अभी मैच ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि बेल रिंग नहीं हुई थी। जिसके बाद कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और बेल रिंग हो जाती है। यहाँ पहले तो ड्रू मैकिंटायर ट्राई करते हैं कि कोडी रोड्स पर थोड़ा डोमिनेट किया जाए, लेकिन भाई कोडी रोड्स आज अलग ही मूड में आए थे, क्योंकि यहाँ ड्रू मैकिंटायर की वो तबीयत से धुलाई करते हैं। यहाँ उन्हें कोडी कटर भी पड़ता है। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स रिंग के बाहर ले जाते हैं और यहाँ एक खतरनाक सा स्पॉट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कोडी रोड्स अनाउंसिंग एरिया में होते हैं और ड्रू मैकिंटायर अनाउंसिंग एरिया के बाहर होते हैं। यहाँ कोडी रोड्स बड़ी ही हील वाली हरकत करते हैं, क्योंकि वो अपने टाइटल को उठाकर ड्रू मैकिंटायर के मुंह पर मार देते हैं, जिसके बाद मैच यहीं डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। कोडी रोड्स से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि ये बड़ी हील वाली हरकत है। इसके बाद कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को अनाउंसिंग टेबल पर ले जाकर उन्हें शायद कोडी कटर मारने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी आकर उन्हें रोक लेती है। इस मैच की शुरुआत से लेकर एंड तक हमें ये नहीं बताया गया था कि ये मैच टाइटल के लिए है या नहीं, और होता भी तो भी यहाँ कोडी रोड्स रिटेन ही करने वाले थे, क्योंकि इतने जल्दी स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप तो नहीं आने वाली थी। वैसे भी आज WWE का प्लान जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का मैच कराने का था, लेकिन जेकब फाटू की इंजरी ने बहुत सारे प्लान्स को चेंज कर दिया, जिसमें ये लास्ट में ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स वाला मैच भी है। अब यहाँ से तो लग रहा है कि शायद फिर से WWE ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड आगे कंटिन्यू करने वाली है, और ये मैच हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिल सकता है। वैसे WWE ने आज रैंडी ऑर्टन को भी एडवर्टाइज किया था स्मैकडाउन के लिए, लेकिन वो स्मैकडाउन में आज हमें देखने को नहीं मिले। शायद बाद में जाकर WWE ने बहुत सारे प्लान्स में चेंज करे हैं। बाकी बेचारे जेकब फाटू के तो अच्छे खासे प्लान का कचरा हो गया। फिलहाल पता नहीं है कि उन्हें कौन सी इंजरी हुई है, लेकिन शायद बाद में हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन अब जेकब फाटू भी शायद नेक्स्ट ईयर ही हमें देखने को मिलेंगे।
वैसे कमेंट में बताओ जेकब फाटू पर अटैक किसने किया होगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।